वाक़या करबला तारीख़ का सबसे दर्दनाक वाक़या है। ये हक़ और बातिल की जंग थी। ये दो नज़रियात की जंग थी। यज़ीद ज़ुल्म की मिसाल था और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमन की मिसाल है। यज़ीद ज़ुल्म और रुसवाई की अलामत है। हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हक़ और सदाकत की अलामत है। यज़ीद नशे में धुत नमाज़ें छोड़ देता था। हुसैन की करबला में भी नमाज कज़ा नहीं हुई। यज़ीद की शराब नोशी का मंजर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी आंखों से देखा तो इन नापाक हाथों पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैत कैसे कर सकते थे। वाक़या करबला क्यों हुआ? हजरत इमाम हुसैन मदीना में थे, वो करबला क्यों गए? मामला असल में ये हुआ कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल के बाद यज़ीद ने अपने तौर पर तख्त खिलाफत पर कब्जा कर लिया। इसने कोशिश की कि सबसे पहले इमाम हुसैन की बैत ले लूं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत का मतलब था तमाम मुसलमानों की हमायत हासिल हो जाना। उसने कोशिश की कि सबसे पहले इमाम हुसैन की अगर बैत ले लूं तो मुझे तमाम मुसलमान कबूल कर लेंगे खलीफा के तौर पर। इमाम हुसैन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हक की राह में बातिल का इनकार कर दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यज़ीद की बैत से इनकार कर दिया क्योंकि इसकी बदकिरदारी की वजह से उसको अमीरुल मोमिनीन बनाना खिलाफत की शान के खिलाफ था। इसको कैसे मुसलमानों का खलीफा मान लिया जाता। वहां से फिर मामला बिगड़ना शुरू हुआ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत ज्यादा ऑफर्स करवाई गई कि बात मान लें, बैत कर लें यज़ीद की तो आपको बहुत पुरस्कार जिंदगी मुहैया की जाएगी। मगर आप नवासा रसूल थे, कैसे हक को छोड़ देते और बातिल कबूल कर लेते। आपने किसी बातिल चीज को कबूल ना किया, हक पर डटे रहे। आपने बातिल के आगे सर ना झुकाया। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जान कुर्बान कर दी मगर बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यज़ीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बैत ना करने की वजह से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता था कि अब यज़ीद के सिपाही जंग करेंगे और मदीना में तलवारें चलेंगी और आप मदीना का अमन सुकून बर्बाद नहीं करना चाहते थे। हजरत इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया और मक्का जाने का इरादा कर लिया। आप मक्का के लिए रवाना हो गए। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश भी मदीना की, परवरिश भी मदीना की, सारी जिंदगी मदीना में गुजारी, लेकिन अब उन्हें मदीना छोड़ना पड़ा। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोते हुए मदीना छोड़ा। आप मक्का आ गए। कूफा से आपको मुसलसल पैगामात आ रहे थे कि आप कूफा आ जाएं, हजरत इमाम हुसैन कूफा आ जाएं तो आपकी बैत कर लें। यज़ीद की हम बैत नहीं करना चाहते, आप आएं और हमें यज़ीद के जुल्म सितम से बचाएं। आपको मालूम था कि यज़ीद के लश्कर वाले बहुत जालिम लोग हैं, लेकिन जब कूफा वालों के मुसलसल हाथ आए और हाथ भी हजारों की तादाद में आए तो फिर मनसब का तकाजा तो यही था कि अब हक के लिए खड़ा हुआ जाता, हक की बात की जाती और पीछे ना हटा जाता। और आपने यही इरादा फरमाया। आपने फरमाया अगर मैं कूफा ना गया तो क़यामत वाले दिन कूफा वाले अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए कि हम तो इमाम हुसैन की बैत करना चाहते थे, हम तो हजरत इमाम हुसैन की खिलाफत चाहते थे, यज़ीद की बैत नहीं करना चाहते थे, लेकिन इमाम हुसैन ने हमारी बात नहीं मानी और कूफा नहीं आए। तो हजरत इमाम हुसैन को अल्लाह ताला का तकवा और खौफ और खशियत इलाही तारी हो गया और आपने कहा कि मैं क़यामत वाले दिन फिर कूफा वालों के सामने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि दीन की खातिर मैंने अपनी जान की परवाह की। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरादा किया कि आप कूफा जाएंगे और वहां पर खिलाफत का निज़ाम कायम करेंगे। दीन की खातिर आपने अपनी जान की परवाह ना की। सहाबा कराम ने आपको रोका कि ये कूफा वाले आपको धोखा दे देंगे। उन्होंने पहले भी लोगों को धोखा दिया है, लेकिन आपने मुसलमानों की पुकार पर लब्बैक कहा और सफर का इरादा कर लिया। आपने मजीद कंफर्मेशन के लिए मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वहां भेजा। आप वहां गए
तो कोफा वालों ने आपकी बैत कर ली और हजरत इमाम हुसैन को खत भिजवाया कि यहाँ मामला तो बड़े अच्छे हैं, हजारों लोगों ने बैत कर ली है, अब आप आ जाएं, आपका लोग इंतजार कर रहे हैं। इमाम हुसैन कुफा के लिए रवाना हो गए। जब आप जाने लगे तो वहाँ आपको रास्ते में पता चला कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। इमाम हुसैन को रास्ते में ये पता चल गया था। आपने और आपके साथियों ने मशवरा किया कि अब नहीं जाना चाहिए, हालात तो बड़े अजीबोगरीब हो गए हैं। लेकिन मुस्लिम बिन अकील के खानदान वालों ने कहा कि हम बदला लेंगे, हम किसास लेंगे, हम वहां जाएंगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने काफिले वालों की हिमायत की और वापसी की बजाय सफर का इरादा किया। अब जब आप करबला के करीब पहुंचे तो हजरत हुर, जो इस वक्त यजीदी फौज में थे, यजीद की तरफ से लड़ने आए थे, उन्होंने आपको रोका। उसके बाद इब्ने जियाद, बड़ा जालिम शख्स था, वो आया और उसके करिंदे आ गए। इन तमाम लोगों ने घेरा डाल दिया और जंग जब शुरू होने वाली थी, आसपास के गांव के लोग आए और कहा कि जब तक हम जिंदा हैं, हम अहले बैत के किसी फर्द को शहीद होता नहीं देख सकते, पहले हम कुर्बानी देंगे। सारे गांव वाले यजीदी फौज से लड़ते हुए शहीद हो गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई बार इन्हें कहा कि मैं लड़ने नहीं आया, कोई अगर लड़ने जाए तो क्या बच्चों को साथ लेकर जाता है? आप अपने बच्चों को साथ लेकर गए थे, आपको दीन की सरबुलंदी के लिए गए थे। आपने कई बार कहा अगर मुझे जाने नहीं देना तो मुझे वापस भेज दो, मगर जालिमों ने कुछ और इरादा किया हुआ था। 3 दिन भूखा प्यासा रखा गया आपको और आपके साथियों को, पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन की भूख और प्यास से जब सब निडाल हो गए तो मुकाबला शुरू किया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त भी करबला के मैदान में अजीम हुतबा दिया कि देख लो मैं कौन हूँ, मैं नबी पाक का नवासा हूँ, फातिमा बतूल का बेटा हूँ, मौला अली का शहजादा हूँ, मैं जनती नौजवानों का सरदार हूँ। मुझ पर जुल्म करोगे, क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे, कैसे मेरे कत्ल से बरी हो सकोगे? आपने जालिमों को समझाने की कोशिश की मगर वो जालिम ना समझे। हजरत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कांपने लगे, लरजने लगे, हालांकि वो यजीदी लश्कर की तरफ से थे, हजरत इमाम हुसैन से लड़ने आए थे, लेकिन उन पर लर्जा तारी हो गया। हजरत हुर कहते हैं मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूँ, मुझे दुनिया के लोग जहन्नम की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन सामने नवासा रसूल के कदमों में मुझे जन्नत नजर आ रही है। मैं इन दोनों के दरमियान खड़ा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद ना हो जाए। मैं नवासा रसूल से कैसे लड़ाई कर सकता हूँ? ईमान उनके दिल में मौजूद था। इधर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया, कौन है जो हमारे नाम पर अपनी कुर्बानी, जान की कुर्बानी पेश करेगा? यह सुनना था कि हजरत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना घोड़ा दोहराया, यजीदी फौज से निकले और हुसैनी फौज में जा मिले। शहादत उनके नसीब में थी। हजरत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत हुसैन के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हक और बातिल के दरमियान फैसला कुन जंग थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाना के दीन को सरबुलंद कर दिया, अपनी जान कुर्बान पेश कर दी। हजरत इमाम हुसैन के लश्कर की तादाद 72 थी और यजीद के लश्कर की तादाद 22,000 थी। ये कोई मुकाबला है? 72 की तादाद और 22,000, ये कोई मुकाबला है? वाकया करबला असल में तादाद की नहीं, हौसला और दलेरी की दास्तान है। यकम मुहर्रम उल हराम को हजरत इमाम हुसैन आए, 7 मुहर्रम उल हराम तक इन्हें रोका गया। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। जानवर पानी पीते थे मगर नवासा रसूल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले अहले बैत पानी नहीं पी सकते थे। 3 दिन पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम उल हराम को शिमर बदबख्त आया और लश्कर लेकर आया। रात को कहने लगा या आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा किया। फरमाया बात वही है जो पहले थी। इमाम हुसैन ने फरमाया बैत मैं नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। शिमर और इब्ने साद कहने लगे कि फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कल जंग करूंगा, मुझे पता है जंग का नतीजा क्या निकलना है। एक रात मुझे दे दो,
मैं अपने रब की इबादत कर लूं। सारी रात इबादत की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, उनसे फरमाने लगे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया कि आप बीमार हैं, जंग नहीं करेंगे, लेकिन पीछे ख्याल रखना। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, आप मेरी बड़ी बहन हैं, आपने पीछे सब बच्चों के हौसले बुलंद रखने हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़ी। 10 मुहर्रम उल हराम की सुबह थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैदान में खड़ा किया गया। जहाद का तबल बजा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 4 भाई करबला के मैदान में मौजूद थे। हज़रत अली के 4 बेटे अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, ये भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ शहीद हुए। हज़रत ज़ैनब के 2 बेटे ओन और मोहम्मद भी शहीद हुए। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे। हज़रत इमाम हसन ने अपने बेटे को यह वसीयत की थी कि जब मेरे भाई हुसैन पर कोई कड़ा वक्त हो, मुश्किल वक्त हो, तो मेरे भाई के आगे आगे चलना, इनको हसन की कमी महसूस ना होने देना। तो 16 साल के जवान कासिम बिन हसन पहले आगे बढ़े। 3 दिन की प्यास, दुख, तकलीफ के बावजूद 19 लोगों को कत्ल किया। वापिस आए, फरमाया, चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा बुज़दिल है, अगर चंद कतरे पानी के मेरे हलक से गुजर जाएं तो मैं सारे काट के आपके पास ले आऊंगा। लेकिन जब चारों जानिब से तीर बरसे, एक तीर गर्दन में लगा और सैयदना कासिम बिन हसन शहीद हो गए। इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर मैदान में निकले। अली अकबर बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी, हमारे नबी से मुशाबे थे। तलवार लेकर मैदान में निकले, बड़े लोग मारे उन्होंने। एक तीर उनके गले में आ लगा और वो भी शहीद हो गए। 6 माह के अली अस्कर की गर्दन में तीर लगा, वो भी शहीद हो गए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पानी का मशकीज़ा, पानी भरने के लिए, पानी लेने के लिए निकले, क्योंकि प्यास की शिद्दत अब बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन ला ना सके। एक हाथ कट गया, दूसरे से मशकीज़ा उठा लिया, फिर गर्दन कटी तो शहीद हो गए। थोड़ी देर गुजरी तो हज़रत इमाम हुसैन ने सर पर दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा बांधा और घोड़े पर सवार हुए तो कहने लगे, ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले। और फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नारा लगाते मैदान में उतरे और इतने लोग मारे, इतने जालिमों को सफ़ा हस्ती से मिटाया। लेकिन फिर इकट्ठे वार हुए, चारों जानिब से तीर बरसे। अब नमाज का वक़्त हो गया। घोड़े से उतरे, खून बह रहा था। गरम तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सजदे की हालत में थे। शिमर बदबख्त आया, हज़रत इमाम हुसैन की गर्दन पर सर तन से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहीं शहीद हो गए। इनका कटा हुआ सर नेज़े पर रख दिया, जिस्म करबला में पड़ा हुआ। औरतों को घोड़े पर बिठाकर यजीद के दरबार में ले जाया गया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद सालिम बदबख्त ने बदतमीजी की। हदीस पाक में आता है, यजीद छड़ियाँ मार रहा था हज़रत इमाम हुसैन के लबों पर, तो नमान बिन बशीर सहाबी रह न सके। उन्होंने रोका और कहा, ओ यजीद बदबख्त, हाथ पीछे हटा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होंठों को चूमते देखा है। अब वहाँ से ये लुटा हुआ कटा हुआ काफिला वापस मदीना पहुंचा। वहां से ये लुटा हुआ कटा हुआ काफिला वापस मदीना पहुंचा। अहले मदीना ने कैसे इस्तकबाल किया? अहले मदीना ने पूछा, ज़ैनब हुसैन कहाँ हैं? नवासा रसूल अहले बैत को जो दुख इस उम्मत ने दिए, वो तो एक अनोखी दास्तान है। अल्लाह हम सब का हशर इमाम हुसैन के साथ करे और हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत हमेशा बाकी रहे। आमीन। सलाम हो आले मोहम्मद पर, सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर, जिन्होंने जान की कुर्बानी देकर क़यामत तक इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सलात बर मोहम्मद।